ये एक वेक्टर जो होती है, ये वेक्टर को हम ए बाहर से डिनोट करते हैं, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। ये वेक्टर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होता है उसको डिनोट करने के लिए ऊपर एक छोटा सा कैप डालते हैं। ओके, अब कोई भी जो वेक्टर होता है उसको वेक्टर के पास, अभी फॉर एग्जांपल वेक्टर है ना, चलो ऐसे जा रही है, अब ये जो जा रही है वेक्टर, इसको अपना खुद का एक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। सो हर एक वेक्टर का अपना एक एक्स डायरेक्शन होती है, मतलब उसका खुद का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा। लेट मी से दिस इज ए बार, द एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ए एक्स। उसका खुद का एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, इफ दिस इज ए बार द वाई कोऑर्डिनेट इज ए वाई, एंड उसका खुद का एक z कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी az। सो अक्सर ax की तरफ जाने वाले सारे डायरेक्शंस को हम i कैप से डिनोट करते हैं, ay की तरफ जाने वाले सारे वेक्टर्स को हम j कैप से डिनोट करते हैं, az की तरफ आने वाले सारे वेक्टर्स को हम k कैप से डिनोट करते हैं। सो टोटल वेक्टर जो a बार है, a बार के अंदर तीन डायरेक्शंस इन्वॉल्व है, एक है i कैप, दूसरा है j कैप, तीसरा है k कैप। इन तीनों को बेसिकली हमें एक दूसरे के साथ ऐड करना होता है। अब डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, आई कैप है। अब आई कैप की तरफ फेस होने वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, जो कोऑर्डिनेट, इन शॉर्ट दी एक्स कोऑर्डिनेट, ए बार का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज ए एक्स, जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज ए वाई, जो जेड कोऑर्डिनेट है दैट इज ए जेड। तो जब एक्स का डायरेक्शन बताऊंगा उसके बाजू में ए एक्स लिखना है आपको, वाई का जब डायरेक्शन बताऊंगा उसके बाजू में ए वाई लिखना है आपको, जेड का डायरेक्शन जब बताऊंगा उसके बाजू में ए जेड लिखना है आपको। So this is how we can represent any vector. कोई भी वेक्टर को हम थ्रू आउट, इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर के बाद सारे चैप्टर्स में, इनफैक्ट पूरे के पूरे सिलेबस में, इनफैक्ट हायर स्टडीज के टाइम पे भी आपको यही फॉर्मेट में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, दैट इज x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय i कैप, y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय j कैप, z कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय k कैप। एंड इस फॉर्मेट में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सी माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार जरूर याद रखना, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, मैं जस्ट एक छोटा सा रीकैप दे रहा हूं ताकि आप लोग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ओके, so this is the vector, this is the magnitude. अब since vector is equal to magnitude multiplied by direction, अगर किसी ने पूछा कि भाई डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या होती है, इट इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर के नीचे अगर मैं मैग्नीट्यूड लेके तो ऑटोमेटिकली मुझे डायरेक्शन मिल जाता है। सो ए कैप विल बी इक्वल टू, ये रहा अपना ए बार, ए बार के लिए मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अपॉन ए। ए के लिए मैं ये वैल्यू लिख लूंगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो इन दिस वे वी कैन राइट द डायरेक्शन फॉर ए बार एज वेल। सो ए बार का वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, एंड द डायरेक्शन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। सी हर एक चीज है ना एग्जांपल के बाद बहुत अच्छे से समझ में आती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं, अगर ए बार जो जा रही है उसका x कोऑर्डिनेट, लेट मी कॉल दी x कोऑर्डिनेट एज 2, y कोऑर्डिनेट एज -2, z कोऑर्डिनेट एज 1, समथिंग लाइक दैट। ऐसा रैंडमली एक वैल्यू दे दिया 2 -2 एंड 1, तो ऐसा केस होगा तो ए बार को मैं लिख सकता हूं 2 into i कैप, सो लिखूंगा 2 i कैप प्लस -2 into j कैप। तो एक काम करता हूं, इसको मैं माइनस ही लिख लेता हूं, -2 j कैप प्लस 1 into k कैप, 1 into k कैप इज ओनली k कैप। सो ये होगा आपका वेक्टर फॉर्म। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो a विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर होता है 4, -2 स्क्वायर अगेन 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। मिल गया आपको मैग्नीट्यूड। अब किसी ने पूछा कि भाई अगर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है, a बार अपॉन a होता है ना, तो डाल दीजिए, it is 2i cap minus 2j cap plus k cap upon 3। ये होगा उसका डायरेक्शन। ये सब मैंने ऑलरेडी सिखाया है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं छोटा सा रिकैप दे रहा था। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज गोइंग टू लर्न द टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर्स।
अब वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो सी टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो उसके आंसर में एक्चुअली मेरे पास है ना दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन का ऑप्शन है। या तो मैं उसको एक सर्टन तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूं जो मुझे स्केलर आंसर देगा, नहीं तो दूसरे एक तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूं जो मुझे वेक्टर आंसर देगा। पहला टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन जिसमें स्केलर आंसर मिलता है उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बुलाते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। दूसरा टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें मुझे वेक्टर आंसर मिल जाएगा, दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम उसे बुलाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। मैंने इसके पहले वाले जस्ट पहले वाले लेक्चर में, सो टुडे इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ वेक्टर, सो फोर्थ लेक्चर ऑफ वेक्टर में आई हैव ऑलरेडी टॉट यू गाइस कि स्केलर प्रोडक्ट किस तरह होती है। ओके, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह। ओके, तो गोइंग टुवर्ड्स द वेक्टर प्रोडक्ट, so let's learn about vector product. Now speaking about vector product का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बुलाया जाता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बुलाया जाता है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। इट गिव्स वेक्टर आंसर, ये तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने अगर ये प्रोसीजर जो मैं आपको भी सिखाने वाला हूं, ये प्रोसीजर के सपोर्ट से हमने अगर मल्टीप्लाई किया, सो योर आंसर विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस प्रोसीजर। ओके, अब ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है मैं बताता हूं। वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors gives you another vector having magnitude equal product of magnitude of both vectors along with sine of angle between them and direction perpendicular to the plane of both vectors, which can be determined by right hand thumb rule। आप सोचोगे माय गॉड सर ने इतना बड़ा थ्योरी लिख के दिया, सर ने क्या लिख के दिया समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। सी, वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद आपको जो भी आंसर मिलती है वो भी एक वेक्टर होगा, वो मैंने सबसे पहले लिखा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स यू अनदर वेक्टर, तो आपका आंसर भी वेक्टर होगा। ओके, दैट मींस ए बार और बी बार के बीच में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किया। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को कैसे किया जाएगा,
हाँ वो भी इधर लिख लेता हूं नीचे, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय क्रॉस, मतलब क्रॉस के सपोर्ट से उसको डिनोट किया जाता है। सी एक कुछ तो डिनोशन होना चाहिए ना। इसके पहले जब मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट सिखाया था तो वहां पर मैंने डॉट से डिनोट किया था प्रोडक्ट को। जब वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे उसको क्रॉस से डिनोट करना है। ओके, दैट इज ए बार और बी बार के बीच में आपको अगर मल्टीप्लीकेशन करना है, you do not have to put a dot whereas you have to put a cross in case of vector product. So मैं ये बता रहा था कि vector product gives you of two vectors gives you another vector. Okay, let me say a bar cross b bar जो है ना उसका आंसर जो भी रहेगा that will be another vector जिसका मैग्नीट्यूड विल बी, यहां पर देखते हैं, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स अलोंग विद साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब इसका जो भी वेक्टर आउटपुट है उसका मैग्नीट्यूड, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया है कि कोई भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो या तो आप उसके ऊपर के बार को रिमूव करेंगे, नहीं तो उसके आजू बाजू में डॉट डाल देंगे। सी जब सिंगल वेक्टर होती है तो आप सिंगल वेक्टर होती है तो आप उसको मॉड डालो या फिर ऐसे लिखो, इट्स वन एंड द सेम, इट्स करेक्ट। लेकिन जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन में होती है ना, गलती से भी ऐसे मत लिखना। सी ऐसे जब लिखोगे ना उसका मतलब चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, पहले आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेना है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेना है, फिर उन दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका मतलब वो होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए लेना है, वेक्टर ऑफ बी लेना है, उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना है विच इज अनदर प्रोसीजर, एंड देन उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक, समझ लीजिए, स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकालना और ऐड करके फिर स्क्वायर करके फिर स्क्वायर रूट निकालना, क्या दोनों सेम है क्या? डेफिनेटली नॉट, दोनों में फर्क होता है ना, आप लोगों ने सीखा है ये तो जैसे इन दोनों में फर्क होती है वैसे ही इसमें और इसमें फर्क होता है, इन दोनों में फर्क होता है। ओके, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके, सॉरी एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर को मल्टीप्लाई करके फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना अलग होता है, मैग्नीट्यूड निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना अलग होता है। ओके, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि इसको ऐसे ही लिखना, दैट इज पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर बोला मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ये रहा, बी का मैग्नीट्यूड ये रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम भी होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज ओनली द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपको दिखाना है तो कुछ इस तरह दिखाना पड़ेगा, लेट मी कॉल दिस एज बी, लेट मी कॉल दिस एज ए, इफ दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, दिस इज एंगल बिटवीन देम। अब सवाल ये कि डायरेक्शन किस तरफ है। अब यहां पर बोला एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स, मतलब ए इस तरफ है बी इस तरफ है, तो जिस प्लेन पे ए और बी रेस्ट करती है दैट इज दिस प्लेन, ये रहा वो प्लेन जिसपे ए और बी रेस्ट करती है। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर। सी इस पर्टिकुलर प्लेन से जो परपेंडिकुलर होती है, या तो वो ऐसे बाहर की तरफ आएगी, नहीं तो वो ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, या तो ऐसे रहेगी नहीं तो ऐसे रहेगी। ओके, अब इसमें से कौन सा करेक्ट है वो पता करने के लिए उन्होंने बोला विच कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। आप लोगों ने सुना ही होगा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है पता है, आपके राइट हैंड को लेना है, राइट हैंड को लेके ये फिंगर्स को ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे घुमा के थंब को ऊपर कर दीजिए, ये होता है राइट हैंड थंब रूल। अब यहां पर आपको कैसे करना है, आपको राइट हैंड को लेना है, ए बार क्रॉस बी बार रहेगा, तो ए बार पे हाथ लगाना है, ए बार से बी बार की तरफ फोल्ड करना है, राइट हैंड को लेना है, ए बार पे हाथ रखना है, बी बार की तरफ फोल्ड करना है, एंड देन थंब को स्ट्रेच करना है। थंब का जो डायरेक्शन दिखाएगा वो होगा आपके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, मतलब थंब का डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, दैट मींस इस केस में वेक्टर ना अंदर की तरफ जाएगी। अब वेक्टर जो अंदर की तरफ जाती है उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे, मैं बताता हूं, डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार
इस अंदर की तरफ को हम बोलते हैं इनवर्ड। अब इनवर्ड जो होती है उसको एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ हम दिखा सकते हैं। इनवर्ड को हम अक्सर क्रॉस बना के एक सर्कल बनाएंगे तो इट इज अंडरस्टूड कि वो अंदर की तरफ जा रही है। वैसे अगर वही चीज बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ कब आती है मैं बताता हूं। डायरेक्शन ऑफ बी बार क्रॉस ए बार अगर हमने मेजर करने की कोशिश की, बी बार क्रॉस ए बार, तो अब जस्ट चेक कीजिए, मैंने क्या बोला, ए बार क्रॉस बी बार रहेगा तो ए पे हाथ रखना है, बी की तरफ फोल्ड करना है और थंब स्ट्रेच करना है राइट हैंड लेके। अब बी बार क्रॉस ए बार रहेगा तो क्या करना है, बी पे हाथ रखना है, ए की तरफ फोल्ड करना और थंब स्ट्रेच करना है, मतलब थंब ये जो ना बाहर की तरफ आती है। तो यहां पर मैं बोलूंगा इट इज आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब एक डॉट बनाना है, डॉट के आजू बाजू में एक सर्कल बनाना। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर। अभी तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, अभी इसकी जो प्रॉपर्टीज है, किसके, हमारे वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक एक करके देखेंगे। प्रॉपर्टीज, तो स्पीकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला मैं क्या कोई बता सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार? ए बार क्रॉस बी बार जो होती है दैट इज ए बी साइन थीटा, जैसे हम लोगों ने जस्ट सीखा। अब ये ए बी साइन थीटा को मैं उल्टा करके बी ए साइन थीटा भी तो लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई गलत है नहीं। अब अगर ए बी साइन थीटा ए बार क्रॉस बी बार है, देन बी ए साइन थीटा जो होगा दैट विल बी बी बार क्रॉस ए बार का मॉड, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। सो इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा हूं कि ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड जितना है, बी बार क्रॉस ए बार का उतना ही मैग्नीट्यूड होता है। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, बट दिस इज ट्रू, बट ए बार क्रॉस बी बार का अगर डायरेक्शन, यानी हम लोग ने राइट हैंड थंब रूल से किया था, हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ए बार क्रॉस बी बार का जो डायरेक्शन है, यानी आपको यहाँ पर मैंने ए बार का, सॉरी यहाँ पर बी बार बनाया था और यहाँ पर ए बार बनाया था, और ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन अंदर की तरफ से बोला था और बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन बाहर की तरफ से करके बोला था। ऐसे दो अलग अलग डायरेक्शंस बताए थे। सो इसमें से एक बात तो समझ में आती है कि ए बार क्रॉस बी बार अंदर की तरफ जा रही है तो बी बार क्रॉस ए बार बाहर की तरफ आ रही है। इसी वजह से आई कैन रीराइट दिस एज ए बार क्रॉस बी बार वेक्टर फॉर्म, देयर इज नो मॉड, will be equal to minus of b bar cross a bar, where negative sign indicates कि ये लोग दोनों opposite direction में है, equal to बता रही है कि उन दोनों का magnitude same है। This is the first point. अब second point की अगर बात करें, if theta is equal to 0, मतलब दोनों जो वेक्टर्स है ना उनके बीच में एंगल अगर जीरो होगी, ओके जीरो होगी, तो आपको तो पता है कि साइन जीरो 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 हो या फिर 180 डिग्री, इन दोनों में से कोई भी अगर एंगल हो, देन ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी ए बी साइन जीरो, दैट इज ए बी साइन जीरो, ए बी साइन जीरो, दैट विल बी जीरो। तो इन शॉर्ट अगर एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो होगा या फिर एंगल 180 होगा, एंगल जीरो मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल 180 मतलब दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ओके। सो एंगल जीरो हो या एंगल 180 हो, द आंसर इज गोइंग टू बी जीरो इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड बिकम्स ए बी साइन 90, साइन 90 इज 1, तो सिर्फ ए बी आपके बार होगा। सो इन शॉर्ट हमने ये सीख कि जीरो एंगल होगा तो आंसर इज जीरो, अगर दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होगा तो आंसर जो होती है वो ए बी होती है, ओके। फोर्थ पॉइंट, अब भी और डायरेक्शन के बारे में जब मैं बोला था, हमने ये सीखा कि ये या तो अंदर की तरफ रहेगा या तो बाहर की तरफ रहेगा। इसमें से क्या समझ में आता है, इसमें से ये समझ में आता है कि ए बार क्रॉस बी बार जो होती है
अभी देखो, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट अंदर की तरफ जा रही है तो ए तो इस तरफ है, बी इस तरफ है, एंड ये क्रॉस प्रोडक्ट अंदर की तरफ ऐसे जाती है। तो कोई भी चीज अंदर की तरफ जो जा रही है वो ए से भी परपेंडिकुलर होती है और बी से भी परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि पूरे के पूरे प्लेन से वो परपेंडिकुलर है। सिंस पूरे के पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर है, वो ए से भी परपेंडिकुलर होगी और बी से भी परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे दैट ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड A bar cross B bar is also perpendicular to B bar. This is your fourth point. अब एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलो आई जे के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैंने आई क्रॉस आई करने की कोशिश की, ध्यान से सुनो, आई क्रॉस आई करने की कोशिश की, आई और आई भी एक्स की तरफ है, दूसरा आई भी एक्स की तरफ है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब एंगल जीरो होती है तो आंसर जीरो होती है, इस वजह से आई क्रॉस आई इज जीरो। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप अगर करने की कोशिश करें वो भी जीरो। सिमिलरली के कैप क्रॉस के कैप करने की कोशिश करें वो भी जीरो। तो ये पूरा का पूरा जो है वो जीरो हो जाती है। एंड देन सिक्स्थ पॉइंट पे हम देखेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप अगर करने की कोशिश करें। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप, और बाहर की तरफ जो आ रही है दैट इज के कैप। अब ध्यान से सुनना, जब मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करूंगा, आपको तो पता है राइट हैंड बोल पे रखना है, राइट हैंड बोल के राइट हैंड लेना, आई पे रखना है, जे की तरफ फोल्ड करना है। आई इधर है, जे इधर है, तो आई पे रख के जे की तरफ जब मैं फोल्ड करूंगा तो डायरेक्शन बाहर की तरफ आती है, एंड के जो है ना दैट इज एक्चुअली कमिंग आउट। सो आई कैन से दैट आई कैप क्रॉस जे कैप इज नथिंग बट के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप इज नथिंग बट के कैप, सो इट इज इक्वल टू के कैप। ये जो मैंने लाइन समझाया ये आपको अगर समझ में आना बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। अब आपके सामने अगर के कैप क्रॉस आई कैप अगर रहेगा, एक्चुअली ठीक है, के कैप क्रॉस आई कैप के पहले आई लेट्स डील विद जे कैप क्रॉस के कैप। वापस आपको वही करना है, जे पे हाथ रखना है, के की तरफ फोल्ड करना है और थंब स्ट्रेच करना है। वापस बता रहा हूं, जे पे हाथ रखना है, के की तरफ फोल्ड करना है, थंब स्ट्रेच करना है, ये आपको करना है। अब जे ऊपर की तरफ है, के आगे की तरफ है। मैं काम करता हूं, यहां पर आता हूं, जे ऊपर की तरफ है, के आगे की तरफ है। जे की तरफ हाथ रखो, के की तरफ फोल्ड करो और थंब स्ट्रेच करो, वो आ रही है आई की तरफ। सो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि जे कैप क्रॉस के कैप जो है ना वो होती है आई कैप। अभी चलो के कैप क्रॉस आई कैप चेक करते हैं। तो इसमें से समझ में आ रही है कि बाहर की तरफ है, जैसे आप देख रहे हो के बाहर की तरफ है, आई उस तरफ है, तो के की तरफ हाथ रखो और आई की तरफ फोल्ड करो और थंब स्ट्रेच करके देखो जा रही है जे की तरफ, सो वो जाएगी जे की तरफ। ओके, सो इन शॉर्ट आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप। ओके, के जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर उल्टा हो, आप सोचोगे सर और भी तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आई क्रॉस जे की जगह पे जे क्रॉस आई हुआ तो क्या हो गया? अभी जैसे कि मैंने ऑलरेडी सिखाया कि ए बार क्रॉस बी बार की जगह पे बी बार क्रॉस ए बार आ गया तो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाता है। वैसे ही आई क्रॉस जे की जगह पे के क्रॉस जे क्रॉस आई अगर आ गया, जैसे कि यहां पर मैं बता रहा हूं जे कैप क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप। सिमिलरली इसका भी उल्टा करके देखो, के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप। सिमिलरली इसका भी उल्टा करके देखो, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। अब इसमें से एक बात समझ में आती है, अगर मैं शॉर्टकट के रूप में बात करूं, मान लीजिए ये आई है, ये जे है, ये के है। अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हो, आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, मतलब के बाद वापस आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर आप उल्टा जा रहे हो, जे क्रॉस आई मतलब जे से आई पे आ रहे हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के उल्टे डायरेक्शन पे अगर आ रहे हो, दैट इज जे क्रॉस आई या आई क्रॉस के या जे के क्रॉस जे, उसके आंसर सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि भाई इसको कैसे याद रखना है।
आई होप आई एम क्लियर। प्रॉपर्टी अभी तक खत्म नहीं है, प्रॉपर्टी अभी भी बाकी है, लेकिन बोर्ड में मेरा जगह खत्म हो गया है, इसी वजह से मैं 1 मिनट हॉल्ड ले रहा हूं। आई विल रिमूव द माइक नाउ। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, सुनाई दे रही है आपको? यस सर। यस सर। मैंने जो सिखाया आपको समझ में आया? या या कोई है जिसको थोड़ा सा भी ऐसा तिनके भर का भी डाउट है तो बताइए। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया ना आपको? यस सर। मैग्नीट्यूड सेम है, अगर आपने उल्टा किया यस तो भी यस मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेगेटिव लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। हाँ, सेकंड पॉइंट पे बताया कि अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है, दैट इज पैरेलल हो, या फिर एंगल 180 है, दैट इज ऑपोजिट हो, तो आंसर 0 होती है प्रोडक्ट का। थर्ड पॉइंट में बताया कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो आंसर में सिर्फ ए बी आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट में बताया कि ए बार क्रॉस बी बार जो होती है वो ए से भी परपेंडिकुलर होती है और बी से भी परपेंडिकुलर होती है। फिफ्थ में बताया कि आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के सेम वाले को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आती है। 0 सिक्स पे बताया कि अगर डिफरेंट डिफरेंट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करो या जे को के साथ मल्टीप्लाई करो या के को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, हमेशा आई को जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो के होगा उसका आंसर। मतलब 3 ही है टोटल लेटर्स, उसमें से 2 लेटर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा वाला आ जाएगा। अब समझ गया ना? जे को के साथ मल्टीप्लाई करो तो आई आएगा आंसर, के को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो जे आएगा आंसर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा आंसर, उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव आएगा आंसर। कोई डाउट? स्टार्ट करेंगे 7th पॉइंट से। तो 7th पॉइंट पे सी हमने आईजेके का फंडा भी देख लिया। ओके, इसके बाद तो 7th पॉइंट तो हमारा ऑलमोस्ट फुल अच्छा वाला पॉइंट है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला पॉइंट है वो। सो 7th पॉइंट पे हम ये सीखेंगे कि सी अब तक मैंने आपको बताया कि ए बार क्रॉस बी बार आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, मतलब उसमें कंडीशन होता है कि थीटा आपको पता होना चाहिए। बट ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई उन्होंने थीटा नहीं दिया हो, वेरी मच पॉसिबल। अगर थीटा नहीं दिया तो आंसर कैसे निकालेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। सो अगर थीटा अगर नहीं दिया, ए बार का वैल्यू दिया है, इफ ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप and b bar is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, अगर ऐसे आपके सामने ऑप्शंस है ओके ए और बी के, देन ए बार क्रॉस बी बार जब करेंगे हम, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए वेक्टर लिखता हूं मैं यहां पर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी वेक्टर लिखता हूं मैं, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली जब ब्रैकेट आती है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन के टाइम में आपको तो पता है कि भाई क्या करना है अभी, इट्स लाइक पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, देन थर्ड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो बेसिकली टोटल 9 टर्म्स आने वाले हैं, वन बाय वन लिखते हैं। चलो पहले फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर रहेगा ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप का आंसर मैंने अभी अभी आपको सिखाया था कि चलो यहाँ पर मैं वापस लिख के दिखाता हूँ, आई कैप क्रॉस आई कैप हो या जे कैप क्रॉस जे कैप हो या के कैप क्रॉस के कैप हो, उसका आंसर 0 होता है। एंड देन सिमिलरली अगर आई कैप क्रॉस जे कैप हो उसका आंसर होगा के कैप क्रॉस आई कैप हो उसका आंसर होगा जे कैप, एंड जे कैप क्रॉस के कैप हो उसका आंसर होगा आई कैप। ओके, तो बेसिकली आई क्रॉस आई का आंसर 0 होती है, यहां पर मैं 0 लिखूंगा, प्लस फिर क्या करना है, ए एक्स को बी वाई के साथ डालना है, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे इज के,
ए कैप प्लस, अब ए एक्स को बी जेड के साथ डालता हूं मैं, ए एक्स को बी जेड के डालता हूं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इधर नहीं दिखा रहा है, लेकिन के क्रॉस आई का उल्टा होता है आई क्रॉस के, तो जे की जगह पे उल्टा आएगा माइनस जे, आई क्रॉस के, जैसे कि आपको मैंने सिखाया ही है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई आई जे के, आई से जे तक जा रही है तो पॉजिटिव, जे से के तक जा रही है तो पॉजिटिव, के से आई तक जा रही है तो पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव्स हैं। उल्टा अगर आ रहे हैं हम तो नेगेटिव है। यहाँ पर आई से के तक, आई से के पे आए तो नेगेटिव आए, इसलिए माइनस जे प्लस। नेक्स्ट, अब सेकंड टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स मल्टीप्लाइड बाय जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई मतलब माइनस साइन के साथ के आएगा, इट विल बी माइनस के प्लस, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई बी वाई, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे जीरो होती है, सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव ऑफ आई, सो आई कैप प्लस। नेक्स्ट, थर्ड को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव ऑफ जे आएगा, पॉजिटिव ऑफ जे प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई में के क्रॉस जे, के एंड जे, के से जे तक जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, सो नेगेटिव साइन ऑफ आई आएगा, सो माइनस ऑफ आई कैप प्लस ए जेड बी जेड के लिए के क्रॉस के, सो के क्रॉस के का आंसर होता है 0। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर होता है इस तरह। अब यहां पर इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो 0 है, इसको भूल जाओ, ये भी 0 है, ये भी 0 है, इन सबको भूल जाओ, बाकी सभी लोगों को एक एक करके अरेंज करना है। सो इट्स लाइक ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। एक काम करते हैं, के कैप वालों को साथ में ले लेते हैं, है कि? सो इधर भी के कैप है, इधर भी के कैप है, तो एक काम करता हूं, सबसे पहले ना आई जे के इन सारे टर्म्स को साथ में लेने की कोशिश करते हैं। तो पहले आई वाले को साथ में लेते हैं, आई इधर है, आई इधर है, तो ए वाई बी जेड, इसका माइनस आएगा, माइनस ए जेड बी वाई, ब्रैकेट के बाहर आएगा आई कैप। फिर जे वाले को साथ में लेते हैं, जे तो स्टार्टिंग में माइनस के साथ बैठा है, ठीक है, माइनस के साथ ही लेते हैं हम भी, माइनस यहां पर लेता हूं, माइनस ऑफ जे कैप बाहर लेता हूं मैं, तो यहां पर ए एक्स बी जेड आएगा, ए एक्स बी जेड, ये रहा प्लस जे, माइनस साइन बाहर लिया बोल के ये भी माइनस हो जाएगा, तो ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स प्लस। नेक्स्ट के कैप वाले को लेते हैं, के कैप वाला ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये जो फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स a determinant of 3 cross 3, where ij के फर्स्ट रो में होगा, सेकेंड रो में ax ay az होगा, bx by bz होगा। सो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा? इन शॉर्ट हमने ये सीखा कि कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, अगर एंगल वगैरह दिया होगा तो आपको पता है कि कैसे करना है, ए बी साइन थीटा से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा उन्होंने आईजे के टर्म्स में दिया है, थीटा नहीं दिया है। सो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली, यहाँ पर तो डेरिवेशन किया, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, एंड जो भी फर्स्ट वेक्टर रहेगा उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स एंड सेकंड वेक्टर जो रहेगा उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, ऐसे लेके बड़ा सा डिटर्मिनेंट बनाना और उसको सॉल्व करना है।
दिस इज एक्चुअली योर फॉर्मूला, लेकिन उसको हम लोग डिटरमिनेंट बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं। अब 3x3 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट, मैं सब कुछ चीजें सिखाऊंगा। एज ऑफ नाउ इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। स्टूडेंट्स मैंने माइक्रोफोन मूव कर दिया है, आपको कुछ डाउट है? नो सर। ओके ओके, सी सर वो बेसिक राइट अंडरस्टैंडिंग इज से सॉल्व किया। ये वाला क्या? हाँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पर कैसे है, ऐसे पूछ रहे हैं ना? वो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में AYBZ माइनस AZBY हाँ। उधर से। हाँ, अभी देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो आई के आप कहाँ पर है, आई यहाँ पर है, दैट टर्म इज AYBZ। फिर आई कहाँ पर है, फिर आई यहाँ पर है, दैट टर्म इज AXBY, दैट इज AXBY। ये नीचे वाले आई के साथ नेगेटिव है, वो नेगेटिव यहाँ पर डाल दिया, सेम आई को टर्म्स कॉलम लेने निकाल के हैं बाहर ना, डाल। मतलब। हाँ, आई वाले को एक साथ, जे वाले को एक साथ, के वाले को एक साथ, ऐसा। अच्छा, ओके। ओके, यस। एंड यहाँ से लेकर यहाँ पर ये कैसे आया ना, ये अभी तक आपको सिखाया नहीं है, ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है विच आई विल बी टीचिंग। अभी ये इसके सम सॉल्व करना है तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये होने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि वालों को कैसे कैसे करते हैं। ओके, यस सर।